औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहराज किचन गार्डन खुश आमदीद वेलकम करना जनाब तुहानू अपने किचन गार्डन उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने प्यार नाल प्यार वंडदे होए मुहब्बत वंडदे अपना निज़ामी ज़िंदगी जी रहे होंगे। लो भाई सजनों बेले दोस्तों माओ भैनों तो बुजुर्गो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल असीं अपने किचन गार्डन चा ठीक है जी। तो गल करन तो पहला यह है कि तुसीं साडे चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबा लेना ताकि अगली मुलाकात बआसानी हो जाए, सौखी हो जाए तो सैल हो जाए ठीक है जी। गल यह है कि अज असीं किचन गार्डन अपनी पिछले एपीसोड या उस तो पिछले एपीसोड सब्ज़ इलायची का पौधा लैके आए सन। तो वह सब्ज़ इलायची के पौधे वास्ते गमला छोटा है, असीं उन्होंने वड्डे गमले च लावांगे, वड्डे पोट च लावांगे। तो फिर तुहानू जेह्ड़े स्माल टैरस प्लांट दे विच हैंगिंग प्लांट्स लगाए ने असीं उन्हां दी अज थोड़ी जी गोडी करांगे, गोडी करके मजीद काम भी तुहानू इंशाअल्लाह विखाने आ। ते तुसीं साडे नाल रहना है। ते जेह्ड़े नवें व्यूअर्स ने, नवें प्यारे ने, नवें मुहब्बत करने वाले उन्होंने वास्ते बेहतरीन गल यह है कि जनाब साडे चैनल नू तुसीं विजिट करो तो इंशाअल्लाह तुहानू फ्रूट प्लांट ते फ्लावर प्लांट ते इनडोर प्लांट ते आउटडोर प्लांट ते किचन गार्डन ते वैजीटेबल प्लांट ते जनाब छां वाले पौधों ते स्माल टैरस प्लांट हैंगिंग प्लांट्स यानी कि जिन्ने भी ने मैं एक माली हाँ। तो माली ने दो काम शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना किचन गार्डन के तुहानू एपीसोड भी देई देने जिस तरह कि तुसीं वेख रहे हो ठीक है। तो उस तो हट के तुहानू वीडियो देई दियां ने किसी न किसी प्लांट के मुतलका वाकफियत कराई दी है, वो प्लांटेशन कराई दी है, वो मुतलका एयर लेयरिंग दसी दी है, आया कि किस तरह वो जमदा है, किस तरह वो तैयार होंदा है ते कितनी उम्र पाया जाता है ठीक है जी। आओ फिर साडे नाल तुसीं साडा साथ निभाना है। तो मैं लैके आया अपने फार्म तो अपनी नर्सरी जो है गमला ये पॉट ये तकरीबन 24 इंच वाला है, यानी कि ये 2 फुट हाइट का है ठीक है जी। ये थले सराख होना जरूरी है। कोई भी पोट है व्यूअर्स, कोई भी किसी किस्म का भी कोई पोट है वो सराख होना प्लांट नू पौधे नू तैयार करने वास्ते वो सराख होना जरूरी है। जबकि साढ़े पोट च सराख नहीं होएगा साड़ा पौधा हेल्दी नहीं होएगा, साड़ा पौधा तैयार नहीं होएगा, साड़ा पौधा फ्रूट नहीं देगा, फ्लावर नहीं देगा, यानी कि वो लाने का मकसद खत्म हो जाएगा ठीक है। क्यों कि जो असीं मट्टी पानी है जो पोट के गमले के सराख नहीं होना तो मट्टी असीं पानी है तो उत्तों देना पानी, तो जो पानी देना तो वो जायद जेह्ड़े ने ना बहारात यानी कि पानी जायद निकलना नहीं तो मट्टी ने गिल्ली रहना तो गिल्ली ने चिक्कर नवा बन जाना है जिन्होंने पंजाबी तुसीं कीचड़ बोलते हो ठीक है, उर्दू च कीचड़ बोलते हो, असीं पंजाबी लोग उन्होंने चिक्कर बोलते हैं, खोबा बोलते हैं, जिल्लन बोलते हैं, गारा भी कह देने कई दफ़ा सही है ना। उस शक्ल च हो जाना उन्हें तो जो उन्हें उस शक्ल च हो जाना साढ़े लाए हुए सीड यानी कि बीज वो भी गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, नहीं उगणगे। तो जो प्लांट लावांगे तो वो जड़ां नूं हीट नहीं मिलेगी, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वह खराब हो जाएगा प्लांट ठीक है जी। इस वजह तो पोट दे विच सराख होना अव्वल तरजीह है। एक गार्डन वास्ते पहला स्टैप यही है। अपने गार्डन की खुशहाली वास्ते तुसीं अपने जिन्ने भी पोट ने जे उन्हें सराख ने तो वैल बेस्ट, बड़ी अच्छी गल, बहुत ही खूबसूरत काम। तो जे जनाब तुसीं उन्हें सराख नहीं किए किसी भी जराए नाल किसी भी तरीके नाल उन्हें सराख करना जरूरी है ताकि उन्होंने अंदर बाहर की हवा खारिज हो जाए, जायद पानी उनका निकल जाए ठीक है जी। आओ फिर लाइए अपना गमले दे विच पौधा सब्ज़ इलायची का यह पौधा यह गमला मेरे को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस पौधे की इस गमले की खासियत यह है कि यह मोटे डालदा है तो खूबसूरत है। तो असीं हले अपने किसी भी पोट नूं किसी भी गमले नूं पेंट नहीं किया, पेंट भी करन दे इंशाअल्लाह तुहानू एपीसोड देवांगे। हले तो असीं तुहानू पौधों के मुतलका किचन गार्डन च रखे जाने वाले पौधे 2 स्टैप के तुहानू दसे ने जिहड़े पिछले साल इन्हां दिनां च लगाए सन वो असीं ऐसियां इन्हां जालियां च लाए सन, यानी कि यह जी टोकरियां ने ना इन्हां टोकरियां छोटे पोटां च लाए सन। उस तो बाद असीं अपना नवा काम जिहड़ा शुरू किया वो जनाब असीं इन्हां पोटां तो शुरू किया, वड्डे कंटेनर शुरू किया। यह रात का मेरा निक्कू खुला है, राती ही खुला खोल के जनाब उन्हें सारे पत्ते चुन ले ने, यदा भी कोई हल करने तो अल्हम्दुलिल्लाह इनू बैंगन लगे ने। तो बैंगन जनाब लगे इस तरह देने कि अल्हम्दुलिल्लाह असीं बैंगन ये उतों इस्तेमाल करने ठीक है। हफ्तावार हफ्ते च एक दफ़ा बैंगन इस्तेमाल असीं ये तो करने होंदे ने इस प्लांट तो। यह साढ़े आलू भी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आलूओं का गाँव बहुत ही कम होया पर मैं लगा सा एक दिन पुट के सीधा पदरा कर देन काम, पर वो फिर मेरे ना बेटिया ने भी क्या वाइफ ने भी क्या कि रहन दो जेरे को 2-4 प्लांट उगे ने इन्होंने ज़ाया जरूर असी करना। तो गल भी बड़ी चंगी सी कि 2-4 भी जेरे उगे ने उन्होंने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि चलो कोई गल नहीं जे असीं एक मिसाल है 3 किलो लाए सन तो साढ़े 2 किलो गल गए ने
ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੀਡ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਡ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ऐसा नहीं करना। जे तुसी अगले साल या हुण आलू लगा रहे हो, अपने पटाटो ला रहे हो, उन्होंने लाना है तर-बतर मट्टी च लाना है, पर उन्नी देर तक उन्होंने पानी नहीं देना जिन्नी देर तक वो नवीं कौंपलां निकलना, यानी कि 2-4-5 दिन के हफ्ते के अंदर अंदर निकलना, फिर उन्होंने पानी देना। पर साढ़े कोल गलती यह होगी कि असीं उन्होंने लांदे सार ना, लांदे सार का मतलब यह है पंजाबी का कि लाए ने तो उस टाइम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਤਰ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਟਾਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੀਟ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਮਲਾ ਖਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟ ਪਟਾਟੋ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਸ ਪਲਾਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਵਾਈਏ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵੀਟ ਪਟਾਟੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਲਸਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲਗਾ ਪਲਾਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। यदि मैं पनीरी के मुतलका ये मुतलका तुहानूं काफ़ी दफ़ा व्यू कराए ने, तो उधर साढ़े प्लांट ने वेखो किहड़ा प्यारा, उधर उन्हें फुल भी कढ़िया, तो फुल उन्होंने भी होरे मैनूं लगदा साढ़े निक्कू ने रात का मूँह मार के तो उसदी शाख तोड़ दी है। किड्डा वड्डा फुल सी, बहुत ही प्यारा फुल सी। उन्हें धरू धरा छड़िया, मैनूं लगदा इहनूं खिच्चियां मार गया, तो उन्हें फुल वेखो किड्डा वड्डा फुल है माशाअल्लाह, शनील तरह दे, इहनूं मुर्ग दे ताज वाला फुल भी कहिंदे ने, ठीक है जी। लो जी साडा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओ कद्दू तैयार है। अज मैं कद्दू भी उतारना, एक कद्दू लग्या है, तो अज राती वाइफ ने कहा सी कि एक ही कद्दू लग्या, उन्हें पक जाना, उन्हें सिक्का हो जाना, तो तुसीं सानूं कद्दू देना है, तो चलो उन्होंने असीं ना इस्तेमाल कर लवांगे, ठीक है जी। थोड़ा जिहा इधर होइए तो साडियां माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चियां भी तैयार ने, तो इन्हां मिर्चियां नूं असीं उतारना है। इस एपीसोड च तो नहीं, तो अगले एपीसोड थोड़ियां पक जाएंगियां, पक के तो फिर इन्हों उतार के इन्हों के बीज बनावांगे, तुहाडे सामने बीज बनावांगे, तुहाडे सामने बीजांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल साडे ये बीज उगणगे भी। लो जी अगे साडी एलोवेरा प्लांट है, अगे साडा ए जनाब धनिया है, ठंडक की वजह नाल जरा कौंपला डाउन हो गया, धनिया कह रहे हैं कि वो पुदीना साडा पुदीना ठंडक की वजह थोड़ा जिहा लो होया। बाकी अगे फिर मिर्ची का प्लांट है, अगे साडा यह जिहड़ा पत्थर चट का प्लांट है, साडे इधर वो पपीते के प्लांट नूं पपीते लगे हुए हैं, थले वो साइड ते तुसीं देख रहे हो क्यारियां बनियां होईयां, ते क्यारियां दे विच जनाब साडी लगी हुई है सरसों, यानी कि साग, ठीक है। थोड़ा वो जो दूरी तो पोट ने उन्हों का भी तुहानूं व्यू कराने, उन्होंने भी साडियां वैजीटेबल लगियां हुई ने, ठीक है जी। यह साडा लगा होया जाफरान, ठीक है जी। फिर इधर थोड़ा जिहा वेखिए तो इधर भी साडियां मिर्ची दे ने, बारिश ना होने की वजह नाल ना दोस्तों, बारिश ना होने की वजह नाल इन्हां दे घट्टा थोड़ा जिहा जम्मिया होया। असीं उन्हां ते पानी दी स्प्रे करी दी है, पर फिर भी जो अल्लाह सोने ने बारिश पानी है ना, ओहदे जिहा ते कम कोई नहीं। लो जी यह इलाची का पौधा है, इनू असीं जेहड़ा ना अज वड्डे पोर च पाना है, ठीक है। यह साडियां जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मूलियां, यह साडियां गाजरां, यह साडा धनिया, ठीक है जी। तो यह साढ़े हैंगिंग प्लांट्स, ठीक है जी। यह सारे साडा किचन गार्डन है समाल जिहा, तो ये असी शौक भी पूरे करी दे ने, अजाफी चीज़ां तैयार करके कई दफ़ा सानू इत्थों मुनाफा होया, तो असी उन्होंने खड़ के नर्सरी जनाब बीजां नूं सीडां नूं सारे मामलात असी कीता करके ते असी संभालते रहने ते काम करते रहने। बस गल ये है कि तुहाडा साथ, तुहाडीआं मुहब्बतां ते तुहाडा प्यार चाहिदा कि तुसी साडे चैनल जो सबसक्राइब कर लोगे। जे तुसी शौक रखते हो गार्डनिंग का, तो फिर इंशाअल्लाह तुहानूं गार्डनिंग मुतलका, गार्डन के मुतलका, पौधे नूं तैयार करने के मुतलका कोई थोड़े जे टिप्स देंदे रहांगे। तुहाडा भी फायदा हो जाएगा, साडा भी फायदा हो जाएगा, साडा भी फायदा होएगा, साडा दिल लगा रहेगा, तुसीं साडे नाल प्यार करोगे, तुहाडी मुहब्बत होएगी, ठीक है जी। तो साडा तुहाडा ये फायदा हो जाएगा कि तुहानूं जनाब कोई ना कोई पौधे तो मुतारफ करवा छड़ांगे, किसी पौधे का सीजन दसांगे, किसी पौधे के मुतलका दसांगे कि की मामलात ने, क्यों ने। तुहाडे दिल च दस्ती तुहाडे दिलो दिमाग च दस्ती सवाल पैदा होंदा है कि इस पौध च इस पौधे नूं की आवाज़ आ रही है, की प्रॉब्लम है, की मसला है, कि इस पौधे तो इस पौध च फर्क है, उस पौध च इस सब्ज़ इलायची के पौधे नूं जिहड़े लोगों ने वेख्या सब्ज़ इलायची लीगल तो ओरिजिनल सब्ज़ इलायची यही प्लांट है, ये मिलता जुलता एक बरीक पत्ते वाला भी सब्ज़ इलायची का प्लांट होंदा है, ठीक है ना। वो नहीं, उन्होंने इलाचियाँ पै के साढ़े इधर पंजाब च तैयार नहीं होंदियां, पर यह सिट्टा नमा इलाची का पौधा जिहड़ा ना इनू इलाचियाँ पै के तैयार होंदियां ने, ठीक है। तुसी जेहन च सवाल तो यही आया ना
ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਗਮਲਾ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਹੋਣਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਣਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੱਤੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਡੀ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਸੀਡ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਤੇ ਲੋ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਚੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਦੂਈ ਕੰਮ ਕਿ ਵਹਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਚੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲਾਚੀ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸੀਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਭਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੋਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ 1 ਮਰਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਚੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਟ 'ਚ ਲਾ ਦਈਦੀ ਹੈ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कय्यूम। थोड़ा थले धर लीए क्योंकि हाथ च ते मामला नहीं ठीक। लो दोस्तों, साढ़ा यह जार निकल गई है, यह साइड टुट गई है, कोई गल नहीं, आखिर सपोर्ट सी ये। ठीक है जी, इनू भी असी लावांगे। ये है साडा सबज इलाची रीजनल ते लीगल ते सोहना सुथरा साडा जनाब ये पौधा। लो जी, ये इस धर देना ते असी ये दुआले 4 चफेरे सोहने तरीके नाल मट्टी पा देनी है। तो पौधा जिदों भी लाना है उदों कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा डाउन ना लगे गमले दे विच ते बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना लग जाए।
ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। लो जी ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਇਲਾਚੀ ਵੱਡੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। लो दोस्तों यह साडा सब्ज़ इलाची की अफजाइश का तरीका है। नर्सरी मैन होने के नाते, एक गार्डनर होने के नाते, एक माली होने के नाते तुहानूं सोहना सुथरा टिप्स दिता है, अच्छे प्यारे तो सोहने सुथरे लफ्ज़ नाल दस्सिया कि जनाब मैं समझना कि जो तुहानूं तरीका मैं तुहाडे नाल शेयर किया इस तरह असीं उस प्लांट नूं जो उन्हें बहुत ज़्यादा है ना, हालांकि मैं वो अपनी नर्सरी अपने किचन गार्डन च लिया के लाया, तो आने वाले वक्त में फ्रूट लगेगा, मैं अपने व्यूअर्स को विखावांगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन्होंने वर्मी कंपोस्ट दे दी, हुण पानी देने साढ़े प्लांट हो गए 2 1 2, हालांकि ये तो असीं 4 भी कर सकते था, पर जो 4 करने सन ओदी साखत, ओदी स्किन, ओदी तबीयत जिहड़ी सी डैमेज होनी सी, कमजोरी वाल जाना सी, असीं सिर्फ एक लाया, तुहानूं आइडिया दिता है, ठीक है जी। बाकी साडा प्लांट ठीक है, हेल्दी है, सोहना सुथरा, नए गुले कढ़ेगा, नवीं कढ़ेगा, तो यह गमले ने भर देने। आने वाले वक्त एक होर भी गल है, ये इंशाल्लाह तुसीं मेरे नाल रहोगे तो इंशाल्लाह तुहाडे नाल गल्लां शेयर करांगे। आने वाले वक्त सानूं इस गमले च इहनूं कट्टना मजबूरी बन जानी है। कई दफ़ा वेख्या कि कई व्यूअर्स ने ऐसा भी होया होएगा कि इलाची का प्लांट है वाला लिआंदा होएगा, लाया होएगा, तो वो जे इस गमले च इस गमले नूं पाड़ दिता होएगा उन्हें, फ्रूट आउण तों पहलां ही पाड़ दिया, क्यों ज़ाया कर दिता, फट गया प्लांट, पोट जो फट गया, क्यों कि दोस्तों उन्हें फटिया इस वजह तो है कि वो नए गुले, नई अफजाइश, नए तने थल्लों निकले नहीं, तो जड़ जी वो गमले गमला जड़ में संभाल नहीं पाया, ठीक है। आने वाले वक्त ये भी यही मामला होना है, तो फिर ये असीं कढ़ना, इनू कढ़ के फिर ये प्लांटेशन करके यानी कि ये अफजाइश असीं मजीद करांगे, ठीक है। लो फिर इन्होंने तो रखिए ना उत्थे जी असल इन्हों की जगह रख के इन्होंने पाइए पानी, तो बाकी गल्लां जिहड़ियां ने बाद च भी करने इंशाल्लाह। तुहानूं लसन भी विखावांगे, पालक भी विखावांगे, तो मेथी भी विखावांगे तुहानूं, ते अपनी थोड़ी जी होर भी किचन गार्डन के काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं वो भी तुहानूं विखाने। यह साडा जी चंबेली का प्लांट है, जिन्होंने असीं मोतिया कहने आ, जैसमीन कहने आ। सर्दी च फुल कम देंदा है, ये सर्दी च फुल बहुत ही कम देंदा है। इन्हूं जो कि असीं रखने पपीते थल्ले, ते अपने प्लांट नूं इत्थे रखने असीं जी, ठीक है। दूसरे प्लांट असीं इत्थे रख देने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे अल्लाह तुही रहमत करना। लो जी असी पानी इनू पा दिता है, ठीक है। अगों मेरे सोने रब दियां करम नवाजियां, जो होना है वो अल्लाह सोने ने करना है, अल्लाह वालों होंदा है। बंदा तो एक कोशिश ही कर सकता दोस्तों, जो बंदा कहे कि मैं ऐ करांगा तो मैं करांगा, तो ਉਹਦੇ मुतबादल अल्लाह सोना ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। मजीद पानी भी इनू पावांगे। हुण तुहाडे नाल अगली जिहड़ी असीं गल शेयर करनी है वो ये है कि इनू तुसीं वेखदे होने को बहुत ही खराब होया। ये सर्दियों च खराब ही हुंदा है। खराब का मतलब ये कि जनाब जेह्ड़े इस्तेमाल करने वाले लोग ने, जेह्ड़े शौकीन लोग ने लेमन ग्रास ग्रीन टी नू सर्दी च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका शौक रखना, मैं डेली 5 तो 6 कप अपने फार्म से नर्सरी च मंगवाना होंदा है कावा। अपनी बेगम नू, अपनी बेटी नू या बेटियां नू कहना होंदा है कि भाई मैनू बना के भेजो। ये जो लेमन ग्रास कावा ये 2 दाने दालचीनी दे, 2 दाने जनाब असीं अदे सब्ज़ इलायची दे
ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋ 2 ਪੱਤੇ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ, यानी कि अपने किचन गार्डन तकरीबन 80% चीज़ां ने, थोड़ी जी चीनी हसबे ज़ायका पा के तो इन्हू अच्छे तरीके नाल 2-3 उबाले दवाने ने, दवा के तो थरमास च साढ़े बच्चों ने साढ़े कोल पहुँचा देना। उत्थे जो कोई मेहमान आया तो उन्होंने भी सर्दियों ग्रीन टी लैमन ग्रास पियाना, तो आप भी असीं ओही दोपहर नूं पीना होंदा। तां वास्ते ये थोड़ी जी साखत खराब हुई है, कोई गल नहीं, मौसम आएगा तो इंशाल्लाह बनेगा। जरूरत वास्ते सारियां चीज़ां होंदियां ते सानूं इहदी जरूरत होंदी है तो असीं इहनूं करना। लो फिर अगला गल ये है कि अपने हैंगिंग प्लांट्स चों सानू अपने प्लांटां नूं गोडी करनी है तो उन्होंने असीं छोटी छुरी दे नाल इस तरह गोडी कर सकने हैं, ठीक है। छोटी छुरी हो जाए, कांटा हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, थोड़ी जी मिट्टी नूं इस तरह फोल देना, मिट्टी नूं थोड़ा जिहा अपनी जगह तो हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जेह्ड़े प्लांट नूं हुण ओह तुसीं ये वेखोगे कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी, इन्होंने थोड़ा जिहा इस तरह करने की वजह मिट्टी थोड़ी जी हवा लगेगी तो ये साढ़े प्लांट जो ना अगले हफ्ते मजीद खूबसूरती वालों जाएंगे, फुल भी बड़े होंगे, हैल्दी भी होंगे, पत्ते भी निकलणगे। तो ये हैंगिंग प्लांट सिर्फ लमकाज शरण का नाम नहीं होंदा, आखिर जिहदा नाम प्लांट है उन्होंने मट्टी भी चाहिए है, पानी भी चाहिए, गोडी भी चाहिए है, हवा भी चाहिए है, सारे चीज़ां उन्होंने दरकार ने तो वो सारे काम उन्हें करने ने। जे असी हैंगिंग प्लांट दे विच सारे प्लांटां नूं करांगे गोडी, तुहानूं विखावांगे तो तुसीं भी जाना अक ते असां जाना थक। असां ते जेह्ड़ा थकना वो तो थक ही जाना, असां ते कहना कि ठीक है जी असीं अपना कम्म करने आ। पर जेह्ड़ा तुहाडे वास्ते मसला बनना है, तुसां पता की कहना, तुहां कहना यार ये ते हुण पौधियां दी डैह पिया गोडी करन, ये ते पौधी कर, इन्हें होर कोई चीज़ विखाई नहीं। देर दूरी दा कम्म है, यानी कि हर बंदा कहंदा जी जल्दी हो जाए तो छेती हो जाए तो जनाब मैं अपने काम वालों फारग हो जा, ठीक है। वेखण वाले का भी यो दिल करता तो विखाण वाले का यह दिल करता मैं कुछ ना विखावां तो जनाब मेरे व्यूवर्स मेरे नाल अटैच रहन। पर मैं कोशिश करना दोस्तों कि अच्छे तरीके नाल अच्छे मशवरे तुहानूं देवां। इस तरह असीं अपने हैंगिंग प्लांट नूं जनाब ਇਹਦੀ गोडी करनी है तो इनू पानी 1 दिन तक नहीं देना, यानी कि अज शाम तक पानी नहीं देना, कल सुबह सुबह उठ के मिट्टी थोड़ी खुश्क होई होनी है तो फिर इनू पानी देना, ठीक है। यह साडा पुदीना इनू भी असी गोडी करांगे। लो फिर मजीद जी गल अगली करनी है वो ये करनी है कि असी अज जनाब छुरी की मदद नाल, इस छुरी की मदद नाल अपने रेहान दे बीज उतारने ने तो उन्होंने सेफ करने की अज तुहानूं गल वो भी दसनी है, ठीक है। लो जी बीज उतारी क्योंकि फुल तो बीज बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह तू ही रहम करने वाला है। असी इत्थों रख के ना सारे रेहान नूं कट लेना ताकि साडा पौधा जिहड़ा इहदी साखत खराब ना होए। थोड़े दिनों तक इहदा मामला खराब रहणगे, बाकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। थोड़े दिन का मतलब ये कि जिन्ने दिन बीज जिहड़े लत्थे लत्थे नज़र आने ने ना उन्ने दिनों तक फिर नईयां कौंपलां इंशाल्लाह निकल आनियां जे अल्लाह ने चाहा तो फिर नवीं कौंपलां निकल आनगियां। तो फिर गलबात जी है अगों इस प्लांट के मतलब भी करांगे, ये बीज के मतलब भी करने तुहाडे नाल कि इहदी सेविंग किस तरह करनी है। असीं इनू सेव करके तो अपनी नर्सरी बीजिए, इत्थे बीजिए तो बीजे दियां बीज मैं रेहान दे बीज बीजन की वीडियो भी दी है। ये तुहाडे अगे यही इल्तजा है कि तुसीं जनाब उन्होंने जे देखना चाहो तो ID च जाओ, जाके तलाश करोगे तो इंशाल्लाह तुहानूं मिल जाएगी, ठीक है जी। ये साडा है रेहान, लोग इनू तुलसी भी बोल देंगे ने, पर कुछ लोग जिहड़े ने ना बहुत ज़्यादा मालूमात रखने वाले वो इनकार भी कर देंगे कि नहीं जी ये नहीं तुलसी होर है। पर हकीकत गल ये है कि गैर मुल्की तुलसी है। साढ़े पाकिस्तानी लोग, पंजाबी लोग तो जनाब हिंदुस्तानी लोग भी ज़्यादातर इस प्लांट में तुलसी प्लांट कह देंगे ने, ठीक है जी। बाकी यह है कि वो एक गैर मुल्की तुलसी है, वो तो इंशाल्लाह तुहानूं व्यू कराना है। सारे मैं फुले दे लेने कट, ठीक है जी। हुण यह जिहड़े फुल ने ना दोस्तों इन्हां च कुछ तो सीड इत्थे डिग गए ने, इत्थे डिगे ने। उनका फायदा की है? उन्होंने फायदा यह है जिथे मैं रखने ने ये भी खुशबू गिर जाए तो मिल जाए। ए लो जेह्ड़े डिगे ने ना उन्होंने ए वेखो यह कितना प्यारा तो कितना खूबसूरत प्लांट है। ये भी साडा जनाब बच्चों ने ये तो ना पत्ते उतार के लीफ उतार के ते कावा बनाया। ये भी साडा इत्थों ही बीज डिग्गा होया, साडा रेहान दा पौधा तैयार होया, ठीक है जी। बाकी मजीद पौधे भी इस तरह साडे गार्डन च तैयार होंदे ने ते उन्हां पौधों नूं असीं उठा के अपने पोटां च पा के शॉपरां च पा के असीं जाके नर्सरी च उन्हां नूं सेल भी कर दी ते रोजी रोटी भी कमाई दी है। हुण इहदी गल असीं ये करने आ गोडी दी तुहानूं दस्सी है कि हैंगिंग प्लांट्स नूं गोडी हुंदी है ते करनी चाहिदी भी है, ना करांगे तो साडे हैंगिंग प्लांट्स असीं हर हफ्ते 1-2 मरिया होएगा तो फिर असीं नवें लिया के टंगांगे तो फिर पता की असीं कहांगे लो जी माली हैंगिंग प्लांट की गल सुनाते हैं
पर वो तो मर जाते हैं, अं बस रखने 2 हफ्ते रहा, 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। इस तरह की गल होंगी है ना। बाज़ लोगों नाल ऐसा होएगा, मेरे वेखण वाले कई ऐसे दोस्त होंगे जिन्हां नाल ऐसा होएगा, पर गोडी करांगे, पानी दांगे, उन्होंने खाद दांगे, उन्होंने वर्मी कंपोस्ट दांगे, फर्टिलाइजर दांगे, यानी कि उन्होंने मामला सारे पूरे करांगे। जो सुंडी लगी है तो उन्होंने स्प्रे मारांगे, तो फिर साडा हैंगिंग प्लांट्स ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੀगल उम्र है उस उम्र तक जाएगा तो बुढ़ा होकर मरेगा। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਜੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਏ ਜਾਂ 30 दिन बाद मर जाए, 25 दिन बाद मर जाए या 15 दिन बाद मर जाए, तो फिर समझो जी तबीयत खराब है, यानी कि बीमार होकर मरिया, इनू किसी चीज़ की कमी सी तां मरिया। तो जे ये मरदा 90 दिन बाद, 120 दिन बाद, 180 दिन बाद, तो फिर कहांगे कि ये उम्र पूरी पा के मर गया। ठीक है जी। लो जी, फिर ये गल्लां खत्म हो गई हैंगिंग प्लांट दियां। यही गलबात आए हैं तो अद्धी पचद्धी यदि कीती है तो अद्धी करने हुण इनू असीं सेफ किस तरह करना दोस्तों। इनू असीं 1 दिन तक धुप्प च रखना या 2 दिन तक धुप्प च रखना। दिन की धुप्प च रखना, रात को इनू चुक के किते अंदर रख देना ताकि ये त्रेल ना पे, शबनम ना पे। ठीक है जी। ये नमी ना पे, खुश्क हो गए। खुश्क होने तो बाद असीं इनू किसी कपड़े च पाना है, कपड़े च पा के थोड़ा जिहा सोटी की मदद नाल, किसी चीज़ की मदद नाल इनू ते इनू झारना है, जिन्हों कहते झारना। ये बीज निकल जाए, यानी कि तरीका वो अख्तियार करना है जिहदे नाल ये बीज निकल जाए। जो ही ये बीज निकलेगा, उस बीज नूं असां की करना है, एक थैली बना लैनी है कपड़े की एक थैली बनानी है। वो सारे बीज ये लैके ये जी उतली फोग है, जिन्हों इनू बूसा कहते हो, जे यदा कवर कहते हो, वो ही रहते हैं। बस ये स्टिकां जिहड़ियां ना वो उतार लैनियां। तो जे तुसीं ना भी खुश करना होए, मौसम ठंडा होए, बदल होए होण या त्रेल पैंदी होए या सूरज ना निकलदा होए, तो खुश्क नहीं भी करना तो इन्हूं इस तरह फोल्ड करके एक थैली लैनी है कपड़े की, उहदे विच इहनूं बंद करके अगों थैली का मुँह बंद कर देना। बंद करके तो फिर तुसीं उस थैली दे उत्ते फिर कोई कपड़ा चढ़ा देना ताकि बाहर की नमी इनू ना लगे, तो ये अपनी जी ना मामला बैक्टीरिया वो बाहर ना निकले। ठीक है। वो इनू रख के तो किसी शॉपर किसी डब्बे च रख देना। जो ही मौसम साफ होए, सुथरा होए, इनू अच्छे तरीके नाल बीज कड्ढने, सीड कड्ढने ने, तो कढ़ के तुसीं बीजने। तो जे बीजन की यदि वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी ID च जाओ, इंशाल्लाह मैं बीजे। ठीक है। असीं सेफ कीते, इंशाल्लाह अपनी नर्सरी वास्ते बीजांगे, तुहानूं व्यूज़ करावांगे, तो ये साडा जरिया आमदन भी है। ठीक है। हुण मजीद गल ये करनी है कि आओ फिर तुहानूं मैं अपनी पालक विखावां, तो जनाब तुहानूं अपना साग विखावां। तो निक्कू ने साग रात का खादा भी बड़ा है। चलो कोई गल नहीं। यह क्यारी वेख रहे हो तुसीं, ए वाली, ये जनाब राती खुल्ला है, तो राती खुल के तो इन्हें चंगा तरह काम खराब किया साडा। चलो कोई गल नहीं, कीता है ये अल्लाह मामला ने। यह क्यारी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये साढ़े शलजम भी ने, शलजम मैनूं लगदा घट उगे ने, तो बाकी गोभी सरों यानी कि साग वाली सरों जी है वो उगी है। तो इंशाल्लाह जो तैयार होएगी असीं साग भी कट खावांगे, पकावांगे। लो जी, यह साड़ी टॉप दे विच असीं लाई है पालक, तो पालक भी अलहमदुलिल्लाह साड़ी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सोहनी सुथरी बनी है। ठीक है। इनू पानी देना जरूरी होंदा है दोस्तों, इनू खाद देनी जरूरी होंदी है। खाद असीं केड़ी देनी होंदी है, देसी खाद। लो फिर अगे साड़ी वो मेथी है, तो मेथी ठंडक की वजह नाल थोड़ी जी घट जम्मी है। तो बाकी कोई गल नहीं, ये उत्ते दरेक के पत्ते ने, कोई गल नहीं, रूड़ी बन जाएगी। दरेक के पत्ते उत्ते आए हैं साढ़े कोल, ते दरेक का ट्री है, ये पत्ते ने, तो ये रूड़ी बन जाएगी। लो फिर तुहानूं हुण पपीता अपना विखाइए आखिरी लम्हा, आखिरी मामला, क्योंकि जेडे पुराने व्यूवर ने उन्होंने तो पता है, उन्होंने किचन गार्डन च उन्होंने एक पपीते के पौधे भी लाए हैं, तो वह भी विखाते हैं, वेख ले। चलो फिर आओ तुहानूं मजीद जेडे हैंगिंग प्लांट्स तैयार करन डे वो भी तुहानूं विखाइए। तो अलविदाई प्रोग्राम वाल नूं चलीए आहिस्ता आहिस्ता। तुहाडी भी जिंदगी मसरूफ है, तो असीं भी अपने नर्सरी फार्म पर जाना है। साडा माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह जनाब यह लसन है, तो ये गोडी तो बाद इनूं पानी दिता है। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत सोहना सुथरा बनया है। ठीक है जी। लो फिर अगली गल ये है कि यह हैंगिंग प्लांट्स असीं पालक के सीड लाए ने, जो ही थोड़े जे होर वड्डे होणगे फिर ये भी असीं उत्थे लटकावांगे। फिर असीं जनाब यह शलजम लाए ने, थोड़े जे होर वड्डे होणगे वो लावांगे। फिर अगे साडा वो धनिए दी चूड़ियां लाइयां होईयां ने, ये सारियां वड्डियां होणगियां, असीं हैंगिंग प्लांट्स च इन्हां नूं लावांगे। ठीक है। तो जिस तरह कि पिछले एपीसोड च मैं देसी थोम फार्मी लाया, इन्हें हले कौंपलां नहीं कड्डियां। अगे असीं प्याज लाया, वो भी ठीक है, साडा खूबसूरत है, सोहना सुथरा बनया होया। ठीक है। बाकी वो जरा पोट है फारग होया पिया है, अगले एपीसोड
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਸੀਡ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਢਾਂਪਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਡ ਕੁਛ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 3 ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਸੀਡ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਸੀਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਂਗਨ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੇ ਸੀਡ, 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਜਾਂ 71 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਵਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।